नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी ब्रह्मपुरी के एक सरकारी स्कूल के बाहर है। यहाँ से एक सनसनीखेज मामला सामने है। आपको बता दें, यहाँ पर एक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू बरसाए गए और जानकारी ये मिल रही है कि ये चाकू किसी और ने नहीं बल्कि स्कूल के ही कुछ छात्रों के द्वारा बरसाए गए। अब आखिर ये कब हुआ, किसने किया, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्कूल के अंदर जो गार्ड मौजूद है उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि उनकी जो है शिफ्ट सुबह की है और ये जो पूरा मामला है वो तकरीबन शाम को जब लड़कों की छुट्टी होती है 6 बजे के बाद का है, जब यहीं पर ये जो आप सड़क देख रहे हैं यहीं पर एक लड़के को चाकू से गोद दिया गया था। क्या कुछ सुनने में आया था आप लोगों के? चाकू लगा था, क्या कुछ सुना था? कितने बजे की बात? मैं नहीं था मैम यहाँ पे। 6 बजे के बाद की बात है। जब छुट्टी हुई थी उसके बाद आप भीड़ हो रही थी, बस वैसे ही कुछ पता नहीं लग रहा था। तो जो लड़के थे जिन्होंने चाकू मारा वो कितने थे? इसी स्कूल के पढ़ने वाले थे? कुछ भी पता नहीं लग रहा, उसमें भीड़ में बच्चों में मार के आपस में चले गए। अच्छा, तो ज्यादा घायल हुआ था वो लड़का? खून खराब लगा हुआ है कुछ नहीं, कोई खून वून कुछ नहीं निकला, यहाँ पे खून नहीं था कोई। कुछ भी नहीं था। फिर हॉस्पिटल यहीं से लेकर गए होंगे ना? पता नहीं लगा कुछ भी पता नहीं लगा। बहुत ज्यादा भीड़ थी क्या जब छुट्टी हो रही थी? पूरा स्कूल छुट्टी थी, छुट्टी होती है तो भीड़ हो जाती है। तो बच्चा कितना बड़ा था, कुछ आइडिया? कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं पता, हमने देखा ही नहीं। दुकान तो खुली होगी ना उस टाइम पे 6 बजे? भीड़ होने के बाद कुछ पता नहीं लगता। बाद में जैसे गार्ड वार्ड से पूछ ही लेते हैं कि क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता लगा था आधे घंटे 1 घंटे बाद पता लगा था कि किसी बच्चे ने चक्कू मार दिया किसी बच्चे के, बस और कुछ नहीं। आपस के ही थे ना? स्कूल के ही थे दोनों? स्कूल के ही बच्चे थे। तो क्या कुछ पहले ऐसा भी हुआ है यहाँ पे आज से पहले? कभी कुछ नहीं हुआ। ये पहला इंसिडेंट? छुट्टी होती है आपस में लड़ पड़ते हैं बच्चे, यही होता है और कुछ नहीं होता। चाकू मारना तो एक बड़ी बात हो गई ना? नहीं, वैसे कुछ भी नहीं, कभी पहली बार ही ऐसा हुआ है। और कैसे देख रहे हैं स्कूल के बच्चे इस तरह से चाकूबाजी कर रहे हैं इस चीज़ को? कुछ नहीं, कोई भी नहीं है, बस भीड़ हुई थी, उससे छुट्टी हुई, बस उसी में हो गया और कुछ भी नहीं। देखिए, ये जो सब कुछ हुआ वो यहीं पर हुआ, लेकिन ये हैरानी की बात है, ये स्कूल जहां लोग शिक्षा लेने आते हैं, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन स्कूल के बाहर अगर उसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इस तरीके की हरकत करें तो ये बेहद ही शर्मनाक है। आप स्कूल आ रहे हैं एजुकेशन लेने के लिए, आप स्कूल आ रहे हैं पढ़ने के लिए, आपके माँ बाप आपके ऊपर भरोसा करके आपको स्कूल में भेज रहे हैं कि आप पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करेंगे, लेकिन बच्चे यहाँ पर आकर किस तरीके की एक्टिविटीज़ में देखने को मिल रहा है, किस तरीके की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये बेहद ही शर्मनाक है। लेकिन जिस तरीके से लोग यहाँ पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, जो बोल भी रहे हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो इन चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मे बी अगर जो व्यक्ति एक बार ऐसा कर सकता है वो दोबारा भी ऐसा कर सकता है, और शायद यही खतरा है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग यहाँ पर कैमरे पर बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी जितनी जानकारी हमारे पास आई थी उसके आधार पर ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आप तक पहुँचाई है। अभी यही बताया जा रहा है वो जो लड़का है उसका जीटीबी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। हालांकि अगर उसके पेरेंट्स तक या फिर उसके रिलेटिव्स तक ये वीडियो पहुंचती है और आप अपनी बात को आगे रखना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। हमारे जो नंबर हैं वो स्क्रीन पर ही आपको दिख जाएंगे। लेकिन फिर से मैं कह रही हूँ कि जब माँ बाप आपको भरोसा करके स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, आपको देश की तरक्की के लिए कुछ करना चाहिए, ना कि इस तरीके की गंदी एक्टिविटीज़ में आप लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए। ये बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि वो अच्छी आदतें सीखें, स्कूल में आ रहे हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें सीखें, ना कि इस तरीके से लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, चाकूबाजी और इस तरीके की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनसे आप सबको बचना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति लगता है जो आपको इस तरीके की एक्टिविटीज़ की ओर धकेल रहा है तो आपको उनसे तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। बहरहाल ये पूरी वीडियो आपने देख ली। इस खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।